Hi everyone, welcome to the seventh part of the chapter that is pricing and valuation of derivatives. तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक रिस्की एसेट की प्राइसिंग होती है। लेट से मुझे 2 साल के लिए एक एसेट को वैल्यू करना है, मेरा होल्डिंग पीरियड 2 साल का है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है 2 साल बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक का या इस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस इतना होना चाहिए। तो जो ईएस होता है, जो मैं एक्सपेक्टेशन बना के बैठ रहा हूँ 2 साल की, वो तो अनसर्टेन होती है, राइट। तो अनसर्टेन उसके अंदर रिस्क है या नहीं है, रिस्क है ऑब्वियसली। तो इस प्राइस को मैं अनसर्टेन वाले फैक्टर से मैं डिस्काउंट करूंगा, दैट इज 1+RF से नहीं, 1+RF प्लस सम रिस्क एलिमेंट से मैं डिस्काउंट करूंगा, दैट इज रेज टू द पावर 2, क्योंकि मेरा 2 साल का होराइजन है। तो 2 साल पीछे मैं इसको डिस्काउंट कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास आ जाएगा उस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस। वट इफ देर आर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द एसेट, अगर कुछ कॉस्ट है उस पर्टिकुलर चीज को होल्ड करने की, तो उस केस में क्या होगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा, दैट इज माइनस द पीवी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट जो फ्यूचर में लगनी है उससे मैं माइनस कर दूंगा, प्लस पीवी ऑफ बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस बेनिफिट की भी तो मैं कॉस्ट आज दूंगा। मुझे एक स्टॉक से 10 रुपीज़ डिविडेंड मिलना है, तो आज मैं उस 10 रुपीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो पे करूंगा ना, तो मेरी कॉस्ट में क्या होगा, कॉस्ट में वो बेनिफिट ऐड होगा, ठीक है ना। और जो एडिशनल कॉस्ट्स होंगे वो तो बुरी चीज़ है, और बुरी चीज़ के लिए मैं पे नहीं करना चाहूँगा, तो उसकी कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। पीवी ऑफ कॉस्ट लेस होती है एंड पीवी ऑफ बेनिफिट्स ऐड होते हैं। बेनिफिट, कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उस चीज़ के लिए आप पैसे आज पे करते हो, कुछ कॉस्ट हो रही है उसके लिए आप पैसे लेना चाहते हो कि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट बेयर तभी करूंगा जब मुझे कुछ मिलेगा। तो कितना मिलेगा, माइनस दैट थिंग। आपको इतना पैसा आपको कम देना पड़ेगा। जो आपको गंदी चीज़ लग रही है उस चीज़ के लिए पैसा कम दो, अच्छी चीज़ के लिए आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। दैट्स वाई बेनिफिट्स आर एडेड एंड कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, बट ऑब्वियसली वी विल कैलकुलेट पीवी ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये आपने पीवी कर दिया, ये भी पीवी और ये भी पीवी। अबव डिस्कशन से ये एक्नॉलेज हुआ कि प्राइसिंग ऑफ रिस्की एसेट एक जजमेंटल है, क्योंकि पहली बात तो एक्सपेक्टेशन कि 2 साल बाद शेयर का प्राइस, एसेट का प्राइस क्या होगा। नंबर 2, आरएफ में कितना और रिस्क प्रीमियम ऐड करें, दैट इज ऑल्सो जजमेंटल, ठीक है ना। तो आरपी वुड डिफर फ्रॉम लेवल ऑफ रिस्क कन्वर्जन। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैं ज़्यादा रिस्क प्रीमियम ऐड करूंगा, मुझे कम डर लगता है तो मैं कम रिस्क प्रीमियम ऐड करूंगा। सो दिस इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। बट जो डेरिवेटिव प्राइसिंग है ना, वो बिल्कुल भी सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव प्राइसिंग में प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल है, दैट इज हम रिस्क न्यूट्रलिटी करते हैं, इसलिए हम आरएफ से ही पुल करते हैं, ठीक है। अगला आता है प्राइस वर्सेस वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया, बट स्टिल हम एक रिवीजन ले लेते हैं इस चीज की भी। प्राइस में क्या डिफरेंस होता है और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। प्राइस होता है किस रेट पे मैं एंटर कर रहा हूं, वैल्यू होता है कितना मुझे बेनिफिट या लॉस हो रहा है आफ्टर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड में कब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आज बोला कि मैं 500 में इस पर्टिकुलर चीज़ को बाय करने के लिए रेडी हूँ, आफ्टर 1 ईयर वो पर्टिकुलर चीज़ 550 की हो गई, तो मुझे 50 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। तो 50 रुपीज़ मेरे लिए वैल्यू है, 500 मेरे लिए प्राइस है। फ्यूचर के केस में क्या होता है, एवरीडे वैल्यू कैलकुलेट होती है। आज 500 की 500 टू 2 रुपीज़ मुझे मिलेंगे, सामने वाले 2 बंदे का लॉस। तो वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होती है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट इन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एक्सप्लेन हाउ वैल्यू एंड प्राइस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर डिटरमाइंड। वैल्यू या ये प्राइस है किस तरीके से डिटरमाइन होती है, ऑब्वियसली विद द सेम मेथड, सेम टेक्निक विच आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट इज एफ इज इक्वल टू S0 प्लस RF, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है कि प्राइस और वैल्यू, टाइम दिया हुआ है T0, तो फ्यूचर का प्राइस क्या हो गया, S इंटू 1+RF टू द पावर T। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस केस में क्या होगा, सेम बट टूडेज S एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम रिमेनिंग, ठीक है ना। तो फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, S इंटू 1+RF टू द पावर T। S होगा आज का, मतलब कि लेट्स से मैंने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, आफ्टर 3 मंथ्स का S लूंगा, और अब टाइम कितना रह गया, 9 मंथ्स, तो टाइम की जगह मैं 9/12 लूंगा, ठीक है ना। मैच्योरिटी वाले दिन क्या होगा, मैच्योरिटी वाले दिन फ्यूचर और स्पॉट सेम हो जाते हैं। वैल्यू कैसे निकलेगी, शुरू में जब हम एंटर करते हैं तो वैल्यू टू बिगिन विद इज 0, उसके बाद वैल्यू कैसे होती है, S माइनस पीवी ऑफ के। ये हम बात करें लॉन्ग के केस में, शॉर्ट के केस में क्या होगा, शॉर्ट के केस में क्या होगा, पीवी ऑफ के माइनस एस। पीवी क्यों, क्योंकि ये के आपको आज नहीं मिलेगा, मतलब ये के आपको बाद में मिलना है,
आज नहीं मिल रहा आपको ए के, तो इसलिए उसकी पीवी निकालते हैं, ताकि आज अगर सेटलमेंट करनी है तो इस रेट पे सेटलमेंट होगी, अगर इस के रेट पे सेटलमेंट करनी है तो भाई जहां पे के खड़ा है वहां टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा, और जब एक्चुअल टाइम आ जाएगा तो एस माइनस के। दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। आगे किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, चीजें निकालते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दी लास्ट चैप्टर, राइट। अगर आज पे करना है तो पीवी निकाल के करना है, और बाद में करना है तो पीवी निकालने की जरूरत नहीं होती। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। अगली आती है कॉस्ट्स ऑफ होल्डिंग एन एसेट। अगर मैं एक एसेट को होल्ड कर रहा हूं कुछ कॉस्ट होती है, फंडिंग कॉस्ट, दैट इज अगर मैं ये पैसा इस एसेट में ना लगा के कहीं और लगाता तो कम से कम इतना तो कमा लेता, दैट इज फंडिंग कॉस्ट। सेकेंड इज स्टोरेज कॉस्ट। आपने कमोडिटी लिया है, लेट्स से ऑयल लिया है, कोई सिल्वर है, गोल्ड है, तो उसको स्टोर करने की कॉस्ट हो गई। अगला होता है मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम होल्डिंग एन एसेट। क्या क्या बेनिफिट होते हैं? एक होता है डिविडेंड। अगर आपने शेयर होल्ड किया है तो क्या बेनिफिट मिलता है आपको? डिविडेंड मिलता है रेगुलरली। अगर आपने बॉन्ड होल्ड किया है तो रेगुलरली आपको कूपन मिलते हैं। अगर आपने रियल एस्टेट होल्ड किया है तो रेगुलरली आपको वहां से रेंट मिलता है, ठीक है ना। अगली बात आती है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड का मतलब क्या होता है? इमेजिन एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी यूजिंग कॉपर एज रॉ मटेरियल। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कॉपर ही तो चलेगा ना। मतलब इससे मुझे बहुत ही बढ़िया जोक याद आया। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वाइफ कहती है हस्बैंड से, मुझे आप ना न्यूज़पेपर देना। कहते हैं अरे न्यूज़पेपर का क्या करोगे, आप आईपैड लो, आईपैड से आप न्यूज़ पढ़ो। तो कहते हैं नहीं मुझे न्यूज़पेपर ही चाहिए। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आईपैड से ही पढ़ना होगा। तो वो उसे आईपैड देती है, मतलब हस्बैंड वाइफ को आईपैड देता है, और वाइफ क्या करती है उस आईपैड से सामने मक्खी होती है उसको इस तरीके से मारती है सच दैट कि आईपैड टूट जाता है। कहते देखा, मतलब मुझे न्यूज़पेपर ही चाहिए था, आई डोंट वांट टू रीड द न्यूज़पेपर बट द पर्पस वाज डिफरेंट। द सेम थिंग इज हेयर। अगर कॉपर को रॉ मटेरियल की तरह एक कंपनी अगर यूज करती है तो फ्यूचर लेके वो क्या करेगी, उसे तो एक्चुअल में कॉपर का ही यूज है ना, कॉपर से ही उसे मतलब है, उसे फ्यूचर से मतलब नहीं है। क्योंकि कॉपर का ऐसा यूज है, तो लोग कॉपर लेंगे या उसका फ्यूचर लेंगे? लोग कॉपर लेंगे। एंड ताकि लोग कॉपर का फ्यूचर ले, फ्यूचर सस्ता चलता है। कितना सस्ता? जितना उसका यूजफुलनेस है। अब यूजफुलनेस को कैलकुलेट करना इज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, नॉट इन आवर सिलेबस। उसके लिए मॉडलिंग लगती है। अब कितना उससे बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट से फ्यूचर सस्ता होता है ताकि लोग फ्यूचर की तरफ आए, ठीक है ना। तो दिस इज द होल थिंग। वट एवर मेक्स अ फॉरवर्ड सुपीरियर प्राइस वुड बी हायर। अगर कोई चीज़ है, मतलब आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट द थिंग इज कि आपको सोचना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ से वो पर्टिकुलर कमोडिटी अच्छी हो रही है तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर का प्राइस लो करना पड़ेगा। अगर स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट, ये सबसे जो पर्टिकुलर कमोडिटी है वो खराब हो रही है, तो उस केस में लोग क्या प्रेफर करेंगे? कमोडिटी प्रेफर करेंगे, फ्यूचर प्रेफर करेंगे, ताकि लोग कमोडिटी की तरफ भी जाएं। तो उस केस में कमोडिटी तो सस्ता नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे? फ्यूचर को महंगा कर देते हैं। बेकार चीज़ों की वजह से फॉरवर्ड या फ्यूचर महंगा होता है, अच्छी चीज़ों की वजह से, मैं ये पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, कमोडिटी में अच्छी चीज़ों की वजह से फ्यूचर को सस्ता कर देते हैं ताकि उनके बीच में एक पैरिटी बनी रहे, कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ना आए। तो वही चीज़ है कि स्पॉट है, उसके अंदर उसके कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उसके बेनिफिट को माइनस कर देंगे, और कन्वीनियंस यील्ड को भी माइनस कर देंगे, तो जाके आएगा एडजस्टेड स्पॉट प्राइस, राइट। एंड एज पर द एडजस्टेड स्पॉट प्राइस हम फॉरवर्ड प्राइसिंग करते हैं। जैसे नॉर्मली हमने सीखा है कि S इंटू 1 + RF टू द पावर T। अगला जो टॉपिक आता है हमारा, दैट इज FRA एंड इट्स यूजेस। FRA थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।